नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है हम आशा के एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ आशा जिसे हम कहते हैं, उनके कार्य, आशा की मूलभूत दायित्व, आशा की चयन प्रक्रिया, आशा की चयन कसौटी, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के मध्य उत्पन्न अंतर को भरने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM कार्यक्रम के तहत एक पद का सृजन किया गया था। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है, NRHM के द्वारा जो है आशा का जो है कि जो है वैकेंसी निकाली गई थी। और ये जो है किस लिए निकाली गई थी? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के मध्य मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो है सेवाएं जो है वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके लिए जो है NRHM के तहत जो कार्यक्रम का शुरुआत किया गया और एक जो है पद का निर्माण किया गया है ना। यह पद ग्राम स्तर पर निर्मित किया गया, जो कि एक गांव के में इसका जो है शुरुआत किया गया। गांव में जो है उसकी वहाँ से जो है लोगों का सिलेक्शन किया गया, जिसे कि हम लोग आशा सहयोगिनी कहते हैं। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ कहा जाता है। और आशा जो है, ये आशा का चुनाव जो है 1000 जनसंख्या पर की जाती है। 1000 जो है जनसंख्या पे आशा जो है पर स्थानीय ग्रामीण जनसंख्या में से किया जाता है। 1000 जो है आपका जनसंख्या पर एक आशा जो है ना, उसका चयन किया जाता है। तो आशा के चयन की कसौटी क्या है? आशा जो है उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? तो आशा जो के चुनाव के लिए महिला जो विधवा, तलाकशुदा, ये वैवाहित को प्राथमिकता दी जाती है। जो महिलाएं जो है विधवा है या फिर उनका तलाक हो गया है, उनको जो है प्रथम प्रायोरिटी दी जाती है, या फिर जो विवाहित महिलाएं हैं उनको दी जाती है। आशा उसी गांव की होनी चाहिए जहां की जनसंख्या 1000 जो जनसंख्या पे हम लोग आशा का चयन कर रहे हैं, वो जो है उसी गांव की वो महिला होना चाहिए। 1000 के जिस गांव का है आपका विलेज का पॉपुलेशन, उसी गांव की वो महिला होनी चाहिए। उसके बाद देखिए क्या बताया जा रहा है। सामान्यतः इनका चुनाव जो है आशा का वो 1000 जनसंख्या पर होती है। 1000 जनसंख्या पे अभी हम लोगों ने पहले भी देखा कि आशा की जो है सिलेक्शन जब होता है तो 1000 जनसंख्या पर होती है। परंतु पहाड़ी व रेगिस्तानीय इलाकों में, जहाँ पहाड़ी इलाका है और रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे जो है जनसंख्या कम जनसंख्या पे भी जो है आपका आशा का चयन होता है। महिला की जो है जिस महिला की आयु जो है 25 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। जो आशा है उसकी आयु जो सिलेक्शन के लिए 25 से 45 वर्ष के आयु के बीच में होनी चाहिए। कम से कम पढ़े लिखे योग्य व 8वीं पास। तो अगर पूछा जा रहा है कि आशा का जो है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया में आशा की जो है उसका नॉलेज कितना होना चाहिए, तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए या फिर 8वीं पास होनी चाहिए। ठीक है। अब और देखते हैं, गांव के लोगों की स्वीकृति होनी चाहिए। जिस गांव की आशा है वहाँ के लोगों की स्वीकृति होनी चाहिए। ये किस लिए होनी चाहिए? ताकि जो है जिसका सिलेक्शन होने वाला है, वो जो लेडी है, वो जो है वहाँ के लोग जो है अगर बोलेंगे कि हाँ ये लेडी को बनाना है आशा, तभी वो आशा बनेगी। वहाँ के लोगों की स्वीकृति होने की का जो है वो ज़रूरत है। ठीक है। महिला कुशल प्रभावित मतलब नेतृत्व क्षमता, मतलब कि जो महिला है वो जो है वो कुशल होनी चाहिए, वो सारे कामों को करने में वो अच्छी होनी चाहिए, कार्यशील होनी चाहिए। वैसी महिला का सिलेक्शन होगा जो कि सारे कामों को अच्छे से कर लेती है, सारे कामों को सुनती है। वैसी महिला का कार्यशील होना चाहिए, मेहनती हो, वैसी महिला का सिलेक्शन होता है। सेवाओं से वंचित लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। जो लोग जो हैं, जो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, सेवाएं जो हैं, वो उनसे वंचित हो जाते हैं, उनका जो है वो प्रतिनिधित्व करेंगी, है ना। तो ये जो है आपका आशा का सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। अब जो है चयन प्रक्रिया
द प्रोसेस आशा प्रोसेस ऑफ आशा। ठीक है, चयन प्रक्रिया में क्या होगा, आशा का चयन जिला स्वास्थ्य समिति पर जिला नोडल अधिकारी द्वारा होता है। जिला स्वास्थ्य समिति जो है आपका, वहाँ के जो जिला नोडल पदाधिकारी हैं वो जो है आशा का सिलेक्शन करते हैं। ब्लॉक मॉडल अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर से 10 संभावित महिलाओं का नाम दिया जाता है। मतलब कि जो ब्लॉक मॉडल पदाधिकारी है वो 10 महिलाओं का क्या करते हैं, नाम देते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है, इनमें से कम 3 अभ्यर्थी के नाम ग्राम सभा के सामने प्रस्तावित किया जाता है। जो 10 नाम दिए गए हैं, 10 लोग जो है अपना नाम देते हैं, उनमें से 3 का जो है सभा के सामने प्रस्तावित किया जाता है, जिनमें से ग्राम सभा किसी एक पर सहमति प्रकट करती है। जो 3 लोगों का जो है सारा चीज़ 10 नाम था, उसमें से सारों का चेक होता है कि हाँ कौन महिला कुशल है बोलने में और सारे चीज़ में, उसमें से जो है 3 का जो है सिलेक्शन होता है। और उसके बाद जो है सभा के सामने जो ग्राम सभा है वहाँ पे जो है एक नाम पर सहमति होती है ना। तो ये जो है सिलेक्शन का जो है आपका प्रोसेस है। ग्राम किसी एक नाम का चयन कर जिला नोडल पदाधिकारी के पास भेजता है, वह जिला नोडल अधिकारी से स्वीकृत करता है। जो ग्राम सभा में जो एक नाम चयन होता है वो जो है किसके पास भेजा जाता है, फिर जिला नोडल अधिकारी के पास भेजा जाता है। फिर जिला नोडल अधिकारी से जो है उस नाम को जो है स्वीकृत कर लेता है। इस तरह से जो है आपका आशा का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, इनमें से इसके बाद जो है देखते हैं आशा की भूमिका व दायित्व। रोल ऑफ आशा। आशा का क्या रोल होता है, आशा लोगों को स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी देती है। इसके तहत पोषण, स्वच्छता, परिवार नियोजन, रहने व कार्य परिस्थितियों सम्मिलित हैं। ठीक है, आशा जो है ये क्या करती है, वो जहाँ का जनसंख्या 1000 है वहाँ के लोगों को उसका जागरूक करने का काम है। वो स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो लोगों को स्वस्थ रहने के बारे में बताती है, पोषण के बारे में बताती है, परिवार उसके बाद स्वच्छता के बारे में बताती है, परिवार नियोजन के बारे में बताती है, रहने का कार्य किस तरह से रहना है, वो सारी चीज़ों के बारे में आशा का ये कार्य होता है। ठीक है, आशा गांव के लोगों को स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक केंद्र में समस्त उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। जो प्राथमिक केंद्र है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे जो है क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है ये सारे जो है गांव के लोगों को बताती है कि वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध है, वहाँ पे जो है डिलीवरी कराया जाता है, ये सारी चीज़ जो है डॉक्टर्स, वहाँ पे टीकाकरण होता है, वहाँ पे डॉक्टर्स जो है कब कब बैठते हैं, कब कब जो है बच्चों के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को लेके जाते हैं। किसी को कोई बीमारी है तो उसको वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या सुविधाएं जो है ये गांव के लोगों को वो आशा को बताने का काम होता है। ठीक है, जैसे प्रश्न उत्तर, प्रश्न पश्चात जाट व टीकाकरण, बाल विकास सेवा योजना, सफाई व सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में बताना। ठीक है, सरकार द्वारा जो है क्या क्या सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, ये सारी सेवाएं, बालिका विकास योजना, सफाई के बारे में है ना, ये सारी जो है सरकार के द्वारा जो सेवाएं जो कि प्रदान की जा रही है, ये सारी सेवाओं के बारे में जो गांव के लोगों को आशा को बताने का कार्य है। ठीक है, आशा ग्राम पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छ समिति की ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाती है। ठीक है, जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे जो है वो आशा जो है स्वच्छ समिति जो है वहाँ पे जो है वहाँ की जो ग्राम जो पंचायत है वहाँ की जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में जो है आशा ही वो सारी योजनाओं को बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए क्या है आपका आशा महिलाओं को प्रसव की तैयारी। आशा जो है जो महिलाएं गर्भवती हैं और उसके बारे में जो या फिर उसके बारे में वो पता लगा करके है ना प्रसव की तैयारी करवाना उनका काम है। एंटीनेटल विजिट में करवाती हैं आशा, स्तनपान करवाती है, अतिरिक्त आहार, टीकाकरण, परिवार नियोजन है ना तरीके व अन्य संक्रामक रोग से रोकथाम के बारे में बताती है। आशा देखिए
आशा जो है कौन कौन एलिजिबल कपल है उनका चयन करती है, ठीक है। उनको जो है बहुत सारी चीज़ों का वितरण करती है, जैसे कॉन्डम हो गया, माला डी की गोली हो गई, ये सारी चीज़ें भी जो है आशा का काम है। वो गांव-गांव में जा कर के और सबके बारे में पता करती हैं और उनको ये सारी सुविधाएं जो कि सरकार की तरफ से जो है उनको प्रोवाइड करने का काम करती है। साथ ही साथ जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, है ना, तो उनको जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाती है, उनका जो है एंटीनेटल विजिट कराती है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रसव की तैयारी कराती है, महिलाओं को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करती हैं। बच्चों जो छोटे बच्चे जो डिलीवरी के बाद जो है प्रसव के बाद उनका टीकाकरण में उनको प्रोत्साहित करती हैं, परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करती हैं, बीमारियों से रोकथाम के लिए जो है उसके बारे में सलाह देती है और लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाती हैं। शिशु में टीकाकरण वह अच्छा जानलेवा बीमारियों से बचाव के बारे में सलाह देती हैं, ठीक है। और फिर देखिए क्या है, गर्भवती महिलाओं व बच्चे को संक्रमण होने पर भर्ती कराने, उपचार कराने व स्वास्थ्य केंद्र पर भेजने की व्यवस्था करती हैं। आशा जो है अगर महिलाएं जो है वो किसी गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, डॉक्टर से दिखाना है, ये सारी चीज़ें, बच्चा है तो उसको अगर किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है आशा का कार्य होता है। छोटी छोटी बीमारियों में प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान करना, है ना। तो अगर किसी को किसी तरह की कोई बीमारी है तो उसमें जो है प्राथमिक चिकित्सा क्या होना चाहिए उसका भी सेवा प्रदान करने का कार्य है। उसके बाद है RNTCP राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण व डॉट प्रोग्राम में अल्पविधि उपचार की दवाइयाँ प्रदान करना। अगर किसी को क्षय रोग है तो उसका जो है डॉट्स प्रोग्राम है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो है वहाँ से जो है दवाइयाँ उनको प्रोवाइड करवाती हैं, है ना। और उसकी जो है पूरी उसका जो है पूरा उसका दवाई सही से ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आशा ध्यान रखती है। प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली अनिवार्य सुविधाओं के लिए डिपो का कार्य करती है। डिपो, है ना, जो व्यक्ति को जो है किसको क्या सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, ये सारे जो है कार्य आशा का होता है। जैसे कि ORI, आयरन फॉलिक एसिड गोलियों का वितरण, क्लोरोक्विन जो है, उसके बाद डिस्पोजेबल डिलीवरी किट जो है वो लोगों को प्रोवाइड करना, खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों का, कॉन्डोम इत्यादि। इन कार्य हेतु आशा को एक दवाई किट दिया जाता है जिसमें कि ये सारी चीज़ें रहती हैं और वो जो है घर घर जा करके इन सारी गोलियों को जो है, इन सारी सामग्री को जो किट में उपलब्ध हैं, ये सारे लोगों को जाके प्रोवाइड करते हैं, गांव के लोगों को जाके देती हैं, ठीक है। अपने गांव में जन्म व मृत्यु व असामान्य समस्या इत्यादि की सूचना उप केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करती हैं। यदि जो है किसी गांव में किसी तरह की समस्याएं हैं, जन्म जो है बच्चों का जन्म हो रहा है या फिर बच्चों की मृत्यु जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, गांव में लोगों की जो है समस्याएं जो हैं उसके बारे में जो है उप स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के वो सारी सूचनाएं जो कि प्रदान करती है ताकि उसके ऊपर जो है निदान किया जा सके। अब देखते हैं आशा के कार्य। आशा के क्या क्या कार्य हैं। आशा के कार्य निम्न प्रकार से हैं। आशा के कार्य सप्ताह में 4 दिन जो है लगभग 3 से 4 घंटे तक सीमित होता है। सप्ताह में 4 दिन जो है और वो जो 4 दिन है उसमें भी 3-4 घंटे ही आशा को कार्य करना पड़ता है। सबसे पहला कार्य है उनका आंगनवाड़ी केंद्र पर। आंगनवाड़ी केंद्र पर जो है वो क्या करती हैं, टीकाकरण करवाती हैं। जो बच्चे हैं जो गाँव के में जो जन्म लिए हैं उनका जो है सही टाइम पे जो है टीकाकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब उनका डेट है उस टाइम पे जा कर के वो आंगनवाड़ी केंद्र पर वो बच्चों को टीका करवाती हैं। उसके साथ ही साथ जो है आपका प्रसव पूर्व जांच, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको वो प्रसव पूर्व जांच के लिए लेके जाती हैं और वहाँ पर ले जा करके उनको जो है प्रसव पूर्व जांच कराती है। बच्चा का कंडीशन सही है कि नहीं, माँ जो है आयरन फॉलिक एसिड की दवाइयाँ खा रही है कि नहीं खा रही है, ये सारी जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर माँ जो है जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनको जो है टीटी का इंजेक्शन लगवाती हैं। ये सारी कार्य जो है आशा करती हैं। उसके बाद दूसरा है आपका घर पर जो है मतलब कि जो घर पर भेंट मतलब कि गृह भेंट करती है, घर घर जा कर के लोगों से बातचीत करती है, उनकी समस्याओं के बारे में बात करती हैं। ये सब जो है वो घर पर भेंट करके करती है। प्रसव कराना, जो महिलाएं जो कि आपका
घर घर जा कर के अगर जो है महिलाओं को ले जा कर के घर से और उसको जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करती हैं कि घर से जो है वो महिलाएं क्या होती हैं कि गांव में जो है वो लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हैं, तो उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करना जो है आशा का कार्य है। आशा को पता होता है कि डिलीवरी कब होने वाली है। अगर महिला जो है वो गांव में की ही आशा है तो वो क्या होता है, इसीलिए गांव की ही वो महिला होनी चाहिए जो आशा होगी। तो क्या होगा कि उनको पता होगा अगर महिला को जो है प्रसव का पीड़ा शुरू हो गई है तो जो वो क्या है गांव के लोग जो है आशा को बुला के लाएंगे, फिर आशा जो है क्या करेंगी उसको तुरंत हॉस्पिटल की तरफ लेके जाएंगी और वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करेगी ताकि जो है माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। ठीक है। ज़रूरतमंद लोगों को प्रथम रेफरल यूनिट भेजना, मतलब कि यदि ज़रूरत किसी जो है प्राथमिक उपकेंद्र पर या फिर जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो है सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो फिर वहां से उनको जो है रेफरल यूनिट की तरफ उनको लेके जाना, ये भी आशा का कार्य है। वो साथ में जो है उस महिला के साथ में या फिर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ में वहाँ तक जाएंगे और वहाँ पे जा कर के वो सारे कार्य को वहाँ तक उनको लेके जाएंगे रेफरल यूनिट तक। ठीक है। फिर देखिए क्या है, आरसीएच शिविर में ले जाना। आरसीएच रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जो शिविर होता है वहाँ पर जो है आशा जो है महिलाओं को लेके जाती है जहाँ पे कि बच्चे और माँ दोनों का जो है पूरी तरह से जांच होता है। उसके बाद जो है आपका समुदाय में क्या क्या होता है, समुदाय में है जो स्वास्थ्य समिति की बैठक में भाग लेना। जो स्वास्थ्य समिति जो है उनकी जो बैठक है, उनके प्लानिंग्स जो होते हैं उनमें जो है आशा जो कि जा कर के अपना भाग लेती है, सारी योजनाओं के बारे में जानकारियाँ जो है वहाँ से लेती हैं। ठीक है। उसके बाद जो है आपका स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन। स्वास्थ्य समिति की बैठक जो है कब कब होने वाली है, कब करना है, किन किन मुद्दाओं पे बात करना है, ये सारे आयोजन जो है वो कौन करती हैं, आशा के द्वारा ही यह सारे सुनिश्चित होते हैं। परिवार में सेवाएं प्रदान करना। परिवार के लोगों को किस किस तरह की सेवाएं प्रदान करना है इसके बारे में जो है ये भी आशा को ही करना होता है। तो आज जो है मैंने आशा के जो है क्या क्या आशा के कार्यों के बारे में बात किया, उनकी भूमिकाओं के बारे में, दायित्वों के बारे में, आशा का चयन प्रक्रिया क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैंने आपसे बात किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आशा से रिलेटेड ही मैं आपको MCQ क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी और उनको आप देखें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।